इस वक्त की एक और बड़ी खबर। भारत ने यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत लश्कर सरगना हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर, जकीर रहमान लकवी को आतंकी घोषित कर दिया है। आतंक से जुड़े किसी भी मामले में उसकी सहभागिता या किसी तरह का कोई कमिटमेंट पाया जाता है, उस व्यक्ति को आतंकियों के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया जाता है। यूएपीए के तहत आतंकी घोषित किया गया है जो कोई व्यक्ति आतंकवाद की तैयारी कर रहा हो, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हो, आतंकी गतिविधियों में किसी तरह की संलिप्तता हो, ऐसे लोगों को आतंकी घोषित किया गया है यूएपीए के तहत। अब ये वो लोग हैं, ये वो चेहरे हैं, ये वो चिन्हित किए गए चेहरे हैं जो कि आतंकी घोषित किए गए हैं यूएपीए के तहत। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, ये अहम खबर इस वक्त की। जी बिल्कुल, यूएपीए एक्ट में संशोधन किए जाने के बाद इन चारों लोगों को अब इस प्रतिबंधित सूची में डाला गया है। इसका मतलब अब ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, मसलन एनआईए और अन्य जो एजेंसी है, वो इन पर और पुख्ता तरीके से कार्रवाई कर सकेंगे, क्योंकि यूएपीए की धाराएं बहुत सख्त होती हैं और इसमें चाहे दाऊद इब्राहिम हो, चाहे मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो या फिर लकवी हो, इन चारों के खिलाफ से सख्त कार्रवाई करने का कानूनी रूप से प्रावधान होगा और बतौर इंडिविजुअल व्यक्तिगत रूप से इनके ऊपर कार्रवाई हो सकेगी सख्त से सख्त। पहले बतौर संगठन जो जांच एजेंसियां हैं वो कार्रवाई करती थी, लेकिन अब बतौर इंडिविजुअल इनके ऊपर कार्रवाई होगी। और अभी जुलाई के महीने में इस एक्ट में संशोधन किया गया था। उसके बाद पहली बार इन चारों, भारत के चारों वंचित, चारों बड़े जो आतंकी हैं, उनका नाम इस लिस्ट में जोड़ा गया है। एनआईए को ज्यादा ताकत दी गई है इस कानून के तहत, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, संसद में कानून में संशोधन हुआ है और उसके तहत इस संशोधन के बाद जो पहला जो वार हुआ है वो ऐसे लोगों को चिन्हित करने को लेकर जो पूरी तौर से आतंक को बढ़ावा देने में शामिल है।